हेलो राइजर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे थे। दरअसल ये मर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से वो उठ जाती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। और इस लड़की का नाम है युक्सी और ये हमारी कहानी की मेन लीड है। तभी युक्सी के पास उसकी एक दोस्त आती है और उसका नाम लेती है। तभी युक्सी को कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती है कि वो कौन है। तभी वहाँ पर उसके पास एक प्रिंस आ जाता है जो कि एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। तभी युक्सी की तरफ एक तीर बहुत तेजी से आता है, लेकिन वो जो प्रिंस वहाँ पर आया हुआ था वो उस तीर को पकड़ लेता है और यहाँ पर युक्सी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो प्रिंस के साथ थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो प्रिंस है उसकी युक्सी के साथ मैरिज हो रखी है, लेकिन जो यहाँ पर प्रिंस था उसे ऐसा लगता था युक्सी उसके पास सिर्फ उसके पैसों के लिए आई हुई है। इसी वजह से वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है। लेकिन युक्सी की दोस्त कहती है कि युक्सी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद युक्सी को किंग के पास लाया जाता है और वहाँ पर उसे देखा जाता है अच्छे से। दरअसल वो लोग युक्सी को इतनी हैरानी से इसलिए देख रहे थे क्योंकि सभी को लगा था वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो जाती है और इसका नाम है जियो हुआन सिंह और ये राजा का बेटा है। लेकिन यहाँ पर युक्सी जैसे ही उसे देखती है उसे उसकी मॉम की याद आ जाती है जो कि फ्यूचर टाइम के अंदर एक कंपनी के अंदर जॉब करती थी और उसके ज्यादा काम देने की वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी। जिस बात से युक्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो मंत्री खड़ा हुआ था उसके हाथ से एक फोन नीचे गिर जाता है और ये एक आईफोन था। तभी युक्सी उस फोन को चलाकर दिखाती है और तभी मंत्री तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे एक भविष्यवाणी के बारे में बताने लग जाता है। साथ ही युक्सी को वो तो एक ज्ञानी भी बोल देता है, जिससे तो युक्सी भी काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद सभी लोग युक्सी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और ये सब चीजें देखकर युक्सी तो काफी ज्यादा खुश होती है। जाते हुए हुआन सिंह युक्सी से कहता है कि अगर वो एक ज्ञानी है तो वो अपने हस्बैंड का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि वो व्हीलचेयर के ऊपर जो है। जब प्रिंस सिंह और उसके साथ उसका असिस्टेंट एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी प्रिंस को कुछ होने लग जाता है, उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है कि तभी असिस्टेंट भाग कर जाता है दवाई लेने के लिए। तभी उसी वक्त युक्सी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा था उसे मारने के लिए। वो उसे मारने के लिए जाता तभी असिस्टेंट वहाँ पर दवाई लेकर आ चुका था जो कि युक्सी के हाथ में आ चुकी थी। इस वजह से वो प्रिंस को वो दवाई खिला देती है, जिससे प्रिंस वहीं पर तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वही हम हाउसिंग को देख पाते हैं उसके असिस्टेंट के साथ। के बाद जब प्रिंस बेहोश था तो असिस्टेंट युक्सी को बताता है कि कुछ समय से ही जो प्रिंस जिंग है उनके साथ कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन युक्सी तो यहाँ पर जो जिंग था उसे परेशान करना चाहती थी। वो उसके पास जाती है कि तभी जो प्रिंस था वो उठ जाता है। युक्सी फटाफट से उससे कहती है कि उसका चेहरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, वो तो सिर्फ साफ करने के लिए वहाँ पर आई थी। इसके साथ ही दूसरी तरफ हम हाउसिंग को देख पाते हैं, वो भी एक लड़की के साथ। वो दोनों के दोनों मिलकर कुछ प्लान बना रहे थे युक्सी को फंसाने का, क्योंकि इन दोनों को युक्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हाउसिंग उस लड़की से कह रहा था कि परसों के दिन वहाँ पर म्यूशी नाम का एक बंदा आने वाला है और वो इस वक्त का फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए दोनों ही एक प्लान बनाते हैं। दरअसल इन दोनों का प्लान ये था कि ये युक्सी को फंसाकर किंग से उसे सजा दिलवाएंगे। तभी यहाँ पर जो लड़की थी वो हाउसिंग को एक कड़ा दिखाती है और उसे बताती है कि ये युक्सी की मॉम का था और एक टाइम पर ये खो चुका था। जब वो इसे देखेगी तो वो बिल्कुल भी ज्ञानियों की तरह शांत नहीं रहेगी, वो वहाँ पर गुस्सा करने लग जाएगी और इस चीज का वो फायदा उठा सकते हैं। साथ ही ये लड़की मन के अंदर कह रही थी कि ये युक्सी से बदला जरूर लेगी और साथ ही कह रही थी कि उससे वो क्राउन प्रिंसेस का पोस्ट भी छीन लेगी। वही हम युक्सी को देख पाते हैं जो कि जिंग के साथ थी और उसे कह रही थी कि वो एक जहर की वजह से ही व्हीलचेयर के ऊपर है ना। जिसके बाद जिंग और युक्सी महल के अंदर आ जाते हैं। यही क्वीन भी युक्सी से मिलती है और काफी ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। अब महल के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम हाउसिंग को भी देख पाते हैं जो कि आते के साथ ही युक्सी से कहता है कि क्या वो उसके मॉम के एक कड़े को जानती है, क्योंकि वो उसे मिल चुका है। युक्सी मन के अंदर कह रही थी कि अगर ये असली भी हुआ तो ये हाउसिंग को कैसे मिला। इसके बाद हम महल के अंदर एक बंदे को आता हुआ देखते हैं, इसका नाम ओलेंग है और ये आते के साथ ही राजा से कहता है कि वो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आया हुआ है। जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो राजा से कहता है कि वो उनसे 3 सवालों के आंसर मांगेगा, अगर उन्होंने वो चीजें पार कर ली तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें उनकी तरफ से ही कुछ न कुछ उसे देना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पर कब्जा जरूर करेगा। इन राजा ओलेंग से पूछते कि आखिर उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। ओलेंग उनसे कहता है कि उसे
3000 मील की जमीन चाहिए। ये चीज सुनकर जितने भी महल के अंदर लोग बैठे हुए थे वो सभी कम्प्लीटली शॉक थे, क्योंकि ऐसी चीजें कोई कैसे ही मांग सकता था। यहाँ पर जो सिपाही बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने ऐसा करा तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर भागते हुए एक बंदा अंदर आता है और वो बताता है सभी को कि जो म्यूसिक की सेना है वो लगातार उनके महल की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो ओलेंग आया हुआ था वो किंग से कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सभी को उसी वक्त मार देगा। इस वजह से किंग को भी ओलेंग की 3 बातें माननी पड़ती है जो कि वो वहाँ पर पूछने वाला था, यानी कि कोई ऐसी 3 चीजें जो यहाँ पर कोई भी कर सकता था जिसकी वजह से महल बच भी सकता था, और अगर ऐसा नहीं होता तो महल यहाँ पर तबाह होने वाला था। ओलेंग अपना टाइम शुरू कर देता है। यहाँ पर ओलेंग सबसे पहले एक लड़की को आगे भेजता है और यहाँ पर युक्सी भी शॉक थी जब वो लड़की इंग्लिश बोलती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि इंग्लिश बोले। अब यहाँ पर जो लड़की आगे आकर इंग्लिश बोल रही थी वो वहाँ पर एक पोयम पूछती है। यहीं पर हम हाउसिंग को भी देख पाते हैं जो कि युक्सी से कहता है कि अगर वो वहाँ पर जो ओलेंग आया हुआ है उसके सवालों के जवाब दे देती है या फिर वो जो भी पूछता है या जो करवाता है वो कर देती है तो वो उसे वो कड़ा दे देगा, यानी कि उसकी मोम का वो कड़ा जिसे युक्सी चाहती थी कि वो उसके पास हो। इसलिए युक्सी भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर हाउसिंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जो युक्सी है वो बहुत ही जल्दी हारने वाली है। अब जैसे जैसे वो दूसरी लड़की कुछ सवाल पूछती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर जो युक्सी थी वो भी उसका जवाब देती जाती है लगातार, जिसे देखकर जो प्रिंस था और जो किंग था वो भी कम्प्लीटली शॉक थे, और साथ ही जो हाउसिंग था वो तो कुछ ज्यादा ही शॉक था। जिसके बाद जो ओलेन था वो वहाँ पर एक पियानो को लेकर आता है और उसे बजाने के लिए कहता है, और जब युक्सी उस पियानो को बजाती है वो काफी ज्यादा अच्छा पियानो प्ले करती है। यहाँ पर युक्सी की वजह से ये लोग जीत जाते हैं, जिस वजह से किंग भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जब ओलेंग यहाँ से जा ही रहा था कि युक्सी उससे कहती है कि उसने प्रिंस का जो अपमान किया था यहाँ पर उसकी माफी कौन मांगेगा। अब जाते हुए ओलेंग को ना चाहते हुए भी प्रिंस से माफी मांगनी पड़ती है, वो भी घुटनों पर बैठकर। इसके बाद युक्सी हाउसिंग के पास जाती है और उससे वो बॉक्स छीन लेती है जिसके अंदर वो कड़ा था, और साथ ही यहाँ पर जो हाउसिंग था उसके मुंह से निकल ही जाता है कि वो कड़ा उसे किसने दिया था। उसका नाम था गु वॉन्जियो। यहीं पर हम एक पास्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम युक्सी को देख पाते हैं उसकी बहन के साथ, यानी कि गु वॉन्जियो के साथ। युक्सी उससे कह रही थी कि उसने कड़ा महल के अंदर हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। उसे वो मिलता भी कैसे, उसकी बहन ने उसे चोरी जो कर लिया था। अब युक्सी समझ चुकी थी जो उसकी बहन है वो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, वो हमेशा से उसे धोखा देती हुई आई है। इसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं प्रिंस जिंग के साथ जो कि साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर जिंग के मन के अंदर कुछ बातें चल रही थी, जैसे वो युक्सी के बारे में सोच रहा था कि युक्सी आखिर उसके पास क्यों आई है, उसके जो इरादे हैं वो सही है भी या फिर नहीं है, उसे अब भी कुछ तो शक था। तभी युक्सी प्रिंस जिंग से कहती है कि उसे एक जगह पर जाना है, क्या वो उसके साथ चलेगा। युक्सी से कहता है कि आखिर उसे क्या करना है, तो युक्सी उसे बताती है कि महल के अंदर एक चोर है, उसे उस चोर को पकड़ना है। जिसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आ गई थी। वो उसकी मॉम से और उसकी बहन से मिलने के लिए वहाँ पर आई थी जो कि उसे पास्ट में काफी ज्यादा बुली किया करती थी, बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। युक्सी आते के साथ ही उसकी बहन के अंदर एक थप्पड़ मार देती है। तभी जो युक्सी की स्टेप मॉम थी वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। स्टेप मॉम युक्सी को मारने के लिए आती है तो युक्सी उन्हें भी मारती है कि तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि युक्सी को मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त जो प्रिंस था यानी कि प्रिंस जिंग वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आते के साथ ही जो जिंग था वो युक्सी की साइड लेता है। अब ये चीज देखकर जो युक्सी की स्टेप सिस्टर थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिंग युक्सी से पूछता है कि आखिर वो चोर है कौन जिसे वो पकड़ने के लिए वहाँ पर आई थी, तो युक्सी उसे बताती है कि वो और कोई नहीं है बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर वॉन जियाओ है। तभी यहाँ पर जो युक्सी की स्टेप मदर थी वो वहाँ पर घुटनों पर बैठकर उसकी बेटी के लिए माफी मांगने लग जाती है। ये चीज देखकर जो स्टेप डैड थे वो भी स्टेप मदर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, और तभी यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर वॉन जियाओ थी वो भी युक्सी से माफी मांगने लग जाती है। युक्सी स्टेप मदर और उसकी पूरी स्टेप फैमिली से कहती है कि वो उसकी मदर का जितना भी सामान है वहाँ पर उसे वापस लौटा दे। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को एक साथ देखते हैं जो कि इतनी जल्दी सुधरने वाले कहाँ ही थे। ये दोनों तो अब भी युक्सी से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद युक्सी की जो मदर का सामान था वो सारा का सारा उसके पास आ जाता है, और तभी प्रिंस उससे कहता है कि वो एक बेवकूफ लड़की है। अब यहाँ पर जो युक्सी थी वो प्रिंस के पास जा ही रही थी कि तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और प्रिंस उसे पकड़ लेता है। युक्सी प्रिंस से पूछती है
कि आखिर वो उस जगह पर क्यों आया। तो यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट ने उसे सारी बातें बता दी थी पहले ही, और इसी वजह से जिंग उसके लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। तभी यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो जिंग के पास आता है और उससे कहता है कि किंग ने उसे बुलाया है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम किंग के सामने हाउ जिंग को और जिंग को एक साथ देख पाते हैं। किंग जिंग से कहते हैं कि आखिर उसने प्राइवेटली ट्रेनिंग क्यों ली, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर सही नहीं था और इतना कम नहीं था। वहाँ पर जो हाउसिंग आ रखा था वो उसके डैड को यानी कि किंग को उसकी तरफ और ज्यादा भड़काने लग जाता है, जिसकी वजह से किंग उसे जो महल था उसके अंदर आने से ही रोक लगा देते हैं। जब ये बात युक्सी को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही इसका मतलब ये भी था कि अब जो जिंग था उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। असिस्टेंट कहता है कि उसकी दवाइयाँ खत्म हो रही है, उन्हें पैसों की जरूरत है। यहाँ पर इनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम युक्सी की स्टेप सिस्टर को और हाउ जिंग को देखते हैं जिन्होंने एक नई शॉप खोल ली थी, यानी कि एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया था, वो भी एक बहुत अच्छी लोकेशन पर जहाँ पर काफी ज्यादा लोग उनके रेस्टोरेंट पर आ रहे थे। युक्सी ये सारी की सारी बातें जाकर जिंग को भी बताती है। तो जिंग युक्सी से कहता है कि वो भी एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वहाँ पर बड़े से बड़े शेफ लेकर आएंगे। लेकिन युक्सी जिंग से कहती है कि क्या वो उसे बहुत ज्यादा कम समझता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है। इसके बाद युक्सी भी एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, वो भी हॉट पॉट का। मतलब उसके रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा फेमस डिश हॉट पॉट ही थी। ये एक ऐसी डिश है जो कि चाइना में काफी ज्यादा खाई भी जाती है। वही जब युक्सी की स्टेप सिस्टर को और हाउसिंग को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी फटाफट से उसकी शॉप पर यानी कि उसके रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते के साथ ही स्टेप सिस्टर युक्सी से कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी वो एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेगी। जिसके बाद युक्सी कहती है अपने असिस्टेंट से कि वो उसकी स्टेप सिस्टर को और हाउसिंग को एक साथ एक प्राइवेट रूम के अंदर लेकर चले जाएं। इसके बाद हम हाउसिंग और स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि वापस आ चुके थे, लेकिन वापस आने के बाद इनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब यहाँ पर युक्सी के रेस्टोरेंट को 5 दिन भी नहीं हुए थे खुले हुए, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। तभी सिंह युक्सी से कहता है कि जो हाउसिंग है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम युक्सी और जिंग को एक साथ महल के अंदर देखते हैं। युक्सी जिंग से कहती है कि आज वो उसके रेस्टोरेंट पर अकेली चली जाती है, वो घर पर आराम कर ले। युक्सी के वहाँ से जाते ही उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो जिंग के पास आ जाती है। जिंग स्टेप सिस्टर से पूछता है कि आखिर वो युक्सी से मिलने क्यों आई है। तो स्टेप सिस्टर उससे बताती है कि उसकी मॉम का कुछ सामान उसके घर पर ही छूट गया था जो कि युक्सी को चाहिए था, वो बस उसे वापस करने के लिए वहाँ पर आई हुई है। अब स्टेप सिस्टर के वहाँ से जाते के साथ ही जिंग अपने मन के अंदर कहता है कि ये जो स्टेप सिस्टर है यानी कि वोन जियाओ इतनी मासूम कब से हो गई। जिंग बहुत जल्दी समझ जाता है कि जो युक्सी है वो खतरे में पड़ने वाली है। वहीं हम युक्सी को उसकी असिस्टेंट के साथ यानी कि उसकी दोस्त के साथ सड़क से जाता हुआ देखते हैं। तभी कुछ लोग आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। दरअसल इन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि हाउसिंग ने ही भेजा था। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस जिंग को देख पाते हैं जो कि महल के अंदर बैठा हुआ था। वो रेस्टोरेंट के लिए निकलने ही वाला था कि हम वहाँ पर स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जिसने प्रिंस जिंग के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसकी वजह से उसको हार्ट में पेन होने लग जाता है और प्रिंस जिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं जिंग का असिस्टेंट जब रोड पर आता है तो उसे युक्सी की जो दोस्त थी यानी कि उसकी असिस्टेंट वो उससे मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर युक्सी कहाँ पर है। तो वो बताती है कि कुछ लोग आकर उसे पकड़ कर ले गए हैं। वही हम युक्सी को देख पाते हैं जिसे हाउसिंग ने अपने पास बैठा रखा था। दरअसल ये सब इसी के कारनामे थे। दरअसल ये जो हाउसिंग था ये युक्सी से उसकी रेसिपी का फॉर्मूला जानना चाहता था जो कि युक्सी उसे बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हाउसिंग युक्सी को परेशान करने के लिए जाता ही है उसके करीब कि तभी वहाँ पर जो जिंग था यानी कि जो प्रिंस जिंग था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रिंस जिंग वहाँ पर आते के साथ ही जो हाउसिंग था उसे दूर होने को कहता है। साथ ही प्रिंस जिंग उसे मारता भी है। प्रिंस जिंग जल्दी से युक्सी को अपने महल के अंदर लेकर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से वहाँ पर डॉक्टर को बुलाने को कहता है। असिस्टेंट के वहाँ से जाते के साथ ही जो युक्सी थी वो जिंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं और वो युक्सी का इलाज कर देते हैं। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर जब युक्सी की आंख खुलती है तो वो उसकी दोस्त को उसके पास बैठा हुआ पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर प्रिंस जिंग कहाँ पर है। जिसके बाद युक्सी प्रिंस जिंग के पास आ जाती है। इसके बाद सभी को महल के अंदर बुलाया जाता है जहाँ पर किंग उस व्यक्ति को सजा देने वाला था जिसने ये गलत काम करा था। और यहाँ पर हम हाउसिंग को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रहा था और वो तो युक्सी की ही गलती बता रहा था जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पर हम
युक्सी को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल भी कम नहीं थी। अगर हाउसिंग नाटक करना जानता था तो वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करती है, जिसकी वजह से किंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर युक्सी की बातें सुनने के बाद किंग हाउसिंग को काफी ज्यादा डांटने लग जाता है, जबकि वो उसी का बेटा था। लेकिन फिर भी किंग इक्वेलिटी से दोनों का फैसला करना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक हाउसिंग को कुछ होने लग जाता है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि उसका चेकअप करता है, जिसके बाद हाउसिंग को होश आ जाता है। अब हाउसिंग की ये हालत देखते हुए किंग कोई भी फैसला नहीं सुनाते, यानी कि वो किसी को भी सजा नहीं देते। दरअसल ये सब सिर्फ हाउसिंग का नाटक था। इसके बाद जब युक्सी और जिंग साथ में रोड पर से जा रहे थे, तभी वहाँ से एक आदमी भागता हुआ निकलता है और वो जिंग के पास आकर छुप जाता है। दरअसल उसके पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए थे। सिपाही के आगे निकलने के बाद वो आदमी खड़ा होता है और जिंग से कहता है कि वो उसके जो पैर है उन्हें ठीक कर सकता है, क्योंकि जिंग व्हील चेयर के ऊपर था। लेकिन युक्सी को और जिंग को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो तो उसे डांट कर और कोई गलत आदमी समझकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम हाउसिंग को उसकी मॉम के साथ देख पाते हैं। उसकी मॉम को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन उन्हें कौन बताए कि जो हाउसिंग है उसका तो वो सब प्लान था जो कि महल के अंदर हुआ था। यही चीज हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाई भी जाती है। इसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जो कि जिंग को एक डॉक्टर के पास लेकर आई थी, जो कि काफी ज्यादा फेमस था, पर वो कभी भी उससे मिली नहीं थी। लेकिन जैसे ही युक्सी उस आदमी को देखती यानी कि उस डॉक्टर को देखती है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी। ये वही आदमी था जो कि कल भागता हुआ उनके पास आया था और उसने उन्हें कहा भी था वो जिंग के पैर ठीक कर सकता है, लेकिन उन्होंने ही उसे वहाँ से भगा दिया था। फिर जब उस आदमी के पास आती है तो वो तो बड़े ही प्यारे तरीके से उस आदमी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि उनसे कल गलती हो गई थी, वो उन्हें माफ कर दे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो हाउसिंग था वो भी उस डॉक्टर के पास आ गया था, क्योंकि उसे उसके असिस्टेंट ने बता दिया था कि जो युक्सी है वो भी डॉक्टर मो के पास आई हुई है। लेकिन जो डॉक्टर मो था वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन युक्सी को तो उसकी जरूरत थी। डॉक्टर मो यहाँ पर युक्सी से और हाउसिंग से कहते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा चिकन पसंद है, अगर वो चिकन बना सकते हैं तो वो उनकी मदद कर सकता है। अब हाउसिंग को तो चिकन बनाना नहीं आता था, इसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन युक्सी को तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना आता था, इस वजह से वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा चिकन बनाती है, जिसे जब डॉक्टर मो खाते हैं तो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेप सिस्टर और हाउसिंग को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो तो अपने ब्लैक मैजिक करने के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही थी। उसे युक्सी से और साथ ही जो प्रिंस जिंग था उससे बदला जो लेना था। जो स्टेप सिस्टर की मॉम थी वो भी उसे ये काम करने के लिए मना करती है, लेकिन जो स्टेप सिस्टर थी वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। वही हम प्रिंस जिंग को देख पाते हैं जो कि बाथ टब के अंदर नहा ही रहा था कि तभी वो युक्सी को वहाँ पर बुलाता है और जैसे युक्सी वहाँ पर आती है तो वो देख पाती है कि जिंग ने तो वहाँ पर कपड़े ही नहीं पहने थे, तो युक्सी उसकी बॉडी ही देखने लग जाती है। जिसके साथ ही प्रिंस जिंग आगे की तरफ बढ़ता है और युक्सी को गले लगा लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर मो को देख पाते हैं जो कि प्रिंस जिंग का काफी अच्छे से चेकअप करते हैं। डॉक्टर मो युक्सी को बताते हैं कि जो जहर प्रिंस जिंग को दिया गया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिससे उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है ब्लैक मैजिक के जरिए। डॉक्टर मो जिंग से पूछते हैं कि आखिरी बार उसके पास कौन आया था, तो जिंग वहाँ पर बताता है कि उसके पास वोनजियो आई थी जो कि वहाँ पर कुछ लेकर भी आई हुई थी। युक्सी को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये ब्लैक मैजिक और किसी ने नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि वोनजियो ने ही करा है। इसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जिसके पास उसकी स्टेप सिस्टर आती है और उससे बिना मतलब के फिर दोबारा से झगड़ा करने लग जाती है। लेकिन युक्सी कौन सा कम थी, वो उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो जो स्टेप सिस्टर थी वो नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक डॉल भी गिर जाती है जिसकी मदद से वो ब्लैक मैजिक किया करती थी। वही हम हाउसिंग को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के पास यानी कि किंग के पास आता है और बताता है कि जो युक्सी है वो ब्लैक मैजिक करती है और उसके पास उस चीज का सबूत भी है। जिसके बाद जो हाउसिंग था वो अपने डैड से परमिशन लेकर सीधा युक्सी के पास आता है और उसे कहता है कि उसे महल में बुलाया गया है। वो अंदर आता उससे पहले ही युक्सी उसे वहाँ पर रोक लेती है, क्योंकि अंदर की तरफ जो डॉक्टर मो थे वो जिंग का इलाज कर रहे थे और युक्सी नहीं चाहती थी कि ये सब जो हाउसिंग है वो देखे, क्योंकि युक्सी को पहले से ही हाउसिंग के इरादे पता थे। लेकिन जो हाउसिंग था वो कैसे तो अपने गार्ड से कहकर युक्सी को साइड हटवा देता है और अंदर रूम में चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर मो जिंग का इलाज कर रहे थे। जिसके बाद युक्सी को महल के अंदर लाया जाता है जहाँ पर किंग उसे काफी ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था कि वो ब्लैक मैजिक करती है। लेकिन युक्सी यहाँ पर किंग से कहती है कि जो डॉल उसके पास मिली है वो उसके कपड़ों के अंदर देख सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जैसे ही किंग उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पर जो किंग जिंग था उसकी बर्थ डेट थी
अब यहाँ पर युक्सी साथ ही किंग को बता देती है कि जो प्रिंस जिंग है उसने डॉक्टर मो नाम के एक आदमी से जिंग का इलाज करवाया है। अब युक्सी यहाँ से आराम से जाने ही वाली थी कि लेकिन जो यहाँ पर हाउसिंग था वो वापस से उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। युक्सी जाते हुए हाउसिंग से कहती है कि वो उसके हस्बैंड को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जिसके बाद किंग खुद युक्सी के साथ प्रिंस जिंग के पास आते हैं और उसकी हालत देख पाते हैं। किंग वापस आने के बाद युक्सी और हाउसिंग से कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है वो अभी भी महल के अंदर है, उन्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। हाउसिंग किंग से कहता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से उसने युक्सी को गलत समझ लिया। दरअसल वो सिर्फ अच्छा बन रहा था उसके डैड के सामने। लेकिन यहाँ पर जो युक्सी थी वो भी कौन सा कम थी, वो भी इमोशनल ड्रामा वहाँ पर करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से किंग तो उल्टा हाउसिंग को ही डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जो कि अपने स्टेप डैड के पास आते हैं। दरअसल उसके स्टेप डैड थे वो बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं थे। युक्सी वहाँ पर आकर अपने स्टेप डैड के साथ काफी ज्यादा बातें करती है कि तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर भी पहुँच जाती है, यानी कि वोन जियाओ भी पहुँच जाती है। लेकिन उसके आते के साथ ही युक्सी उससे कहती है कि उसे गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसने गलत काम करा है। तो यहाँ पर स्टेप सिस्टर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बनती हुई कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है। युक्सी स्टेप सिस्टर वोन जियाओ से कहती है कि उसने प्रिंस जिंग के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उसे ये बात नहीं पता है क्या। जिसके साथ ही युक्सी तो उसे कुछ सबूत भी दिखाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वोन जियाओ को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम स्टेप मदर को भी देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी की फिक्र करते हुए स्टेप डैड से कहती है कि ये सारी की सारी गलती उसी की है, जो उसकी बेटी है उसे माफ कर दिया जाए। यहाँ पर वोन जियाओ को पकड़ा जाना था, लेकिन जो स्टेप मदर थी वो तो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है वहाँ पर, क्योंकि जो स्टेप मदर थी वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज्यादा ना बढ़े इसकी वजह से युक्सी वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हम स्टेप सिस्टर वोन जियाओ को देख पाते हैं जो कि गुस्से में मन में कह रही थी कि वो उससे बदला जरूर लेगी। जिसके बाद युक्सी प्रिंस जिंग के पास आ जाती है और वो चुपके चुपके आकर उसकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। लेकिन प्रिंस जिंग बेवकूफ थोड़ी ना था, उसे पता था पहले से युक्सी आ चुकी है। युक्सी प्रिंस जिंग से पूछती है आखिर उसके पैर कैसे हैं, तो वो कहता है कि अब पहले से ठीक है। जिसके बाद क्वीन युक्सी और प्रिंस जिंग को एक साथ उनके महल में बुलाती है। अब वहाँ पर युक्सी के आने के बाद जो क्वीन थी वो तो बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके साथ बातें करती है। क्वीन यहाँ पर युक्सी से कहती है कि उन्होंने जितनी भी गलतियाँ करी है वो उसे उनके लिए माफ कर दे। इसके बाद हम क्वीन को हाउसिंग के साथ बैठा हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये जो क्वीन थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये सिर्फ युक्सी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और हकीकत में तो ये सिर्फ अपने बेटे का साथ दे रही थी। वही हम वोन जियाओ की मॉम को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो पागल होकर रोड पर भाग रही थी और वोन जियाओ उन्हें रोक रही थी। तभी रोड पर हाउसिंग वोन जियाओ को देख लेता है और अपने साथ महल के अंदर लेकर आ जाता है उससे बात करने के लिए। जिसके बाद दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं कि आखिर उन दोनों को युक्सी से कैसे बदला लेना है, क्योंकि दोनों का ही मकसद एक ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम प्रिंस जिंग को देख पाते हैं उसके असिस्टेंट के साथ, जिन्होंने कुछ चीज पकड़ी थी जिनसे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन जैसे युक्सी उस चीज को देखती है तो वो और कुछ नहीं बल्कि क्रैब्स थे। युक्सी उन्हें टच करती है तो जिंग उससे कहता है कि वो उनसे दूर है, लेकिन युक्सी उसे बताती है कि उसे इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो युक्सी थी वो उन क्रैब्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी डिश बनाकर तैयार करती है और सभी को खिलाती है, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। जब किंग उन क्रैब्स को खाते हैं तो उन्हें भी वो चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बदले किंग युक्सी से कहते हैं कि आखिर उसे क्या चाहिए वो मांग सकती है। युक्सी किंग से कहती है कि वो सिर्फ उसके जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है उसके अंदर एक बार आकर हॉटपॉट खा ले। किंग कहते हैं कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं सुनी है, वो एक बार वहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। जिससे युक्सी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जब युक्सी प्रिंस जिंग के साथ बाहर की तरफ आती है उसके रेस्टोरेंट की तरफ, तभी वो दूर एक टावर की तरफ देख पाती है कि काफी ज्यादा लोग उस तरफ जा रहे थे। वो एक बंदे से पूछती भी है आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो बंदा बताता है कि वहाँ पर एक शॉप खुली है। जब युक्सी वहाँ पर जाने के बाद एक लड़की को देखती है तो उसे वोन जियाओ की याद आ जाती है। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वोन जियाओ थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क सा लगा रखा
रखा था, यानी कि कोई कपड़ा लगा रखा था। युक्सी प्रिंस जिंग से कहती है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उनका रेस्टोरेंट बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, सारे कस्टमर उधर चले जाएंगे। जो युक्सी थी वो प्रिंस जिंग से और बाकी और लोगों से डांस करवाती है, उन्हें डांस सिखाती है। दरअसल युक्सी ये सब चीजें इसलिए कर रही थी ताकि उसकी कस्टमर वापस से उसकी शॉप पर आ सके, जिसमें युक्सी काफी हद तक सफल भी हो पाती है। बहुत सारे कस्टमर उसकी शॉप पर यानी कि उसके रेस्टोरेंट में आते हैं और उनका डांस भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। अब ये चीज जब वॉन जियाओ को पता चलती है तो वो भी वहाँ पर वो चीज देखने के लिए आ जाती है। इतना कम नहीं था कि नेक्स्ट डे जो वॉन जियाओ थी उसने अपनी जो शॉप थी उसके अंदर भी एक डांस प्रोग्राम रख दिया था, जहाँ पर वो खुद आके डांस कर रही थी, और इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर उसके पास चले जाते हैं। मतलब सीधा सीधा जो वॉन जियाओ थी उसने युक्सी के प्लान को कॉपी कर लिया था। इसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जिसे ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वॉन जियाओ के पास आती है, उसका मास्क हटाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है वहाँ पर, क्योंकि वो इस तरीके से किसी को कॉपी नहीं कर सकती थी। युक्सी वॉन जियाओ को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब युक्सी बहुत ही ज्यादा उदास एक जगह पर बैठी हुई थी तो प्रिंस जिंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी उदास क्यों है। अब यहाँ पर जो युक्सी थी वो काफी ज्यादा उदास होती हुई कहती है कि उसका रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा जल्दी बंद हो जाएगा, और वो वहाँ पर थोड़े से फनी तरीके से रोते हुए कहती है कि उसका जो सपना था वो भी टूट गया है, अब वो क्या करेगी। प्रिंस जिंग युक्सी से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। युक्सी वहाँ पर खड़ी होती है और जिंग से कहती है कि अगर वॉन जियाओ ने ऐसा फिर दोबारा से करा तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद युक्सी एक नया प्लान बनाती है और अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक नई डिश लॉन्च करती है, और ये और कुछ नहीं बल्कि इंस्टेंट नूडल्स थे, जिसे उबलते हुए पानी में डालकर और कुछ मसाले डालकर बनाया जा सकता था, वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से, क्योंकि ये अभी पास्ट टाइम में थे, इन्हें इंस्टेंट नूडल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन युक्सी तो फ्यूचर से आई हुई थी। इसके बाद किंग वॉन जिंग को उनके पास बुलाते, यानी कि उनके बेटे को उसके पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो आपसे युक्सी को परेशान करना छोड़ दे, क्योंकि वो महल के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ये चीज उन्हें भविष्यवाणी के जरिए पता चली थी। वॉन जिंग भी अपने डैड के सामने कह देता है कि ठीक है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसके मन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वॉन जिंग अपनी मदर के पास आ जाता है और बताने लग जाता है कि उसे युक्सी से कैसे भी बदला लेना है। इसके बाद वॉन जिंग एक बंदे के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है उसके लिए काम करने के लिए। इसके बाद हम किंग को देख पाते हैं जो कि युक्सी के रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, जिससे युक्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। किंग को युक्सी के रेस्टोरेंट का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। जब ये बात हाउसिंग को पता चलती है कि उसके डैड युक्सी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इससे जो युक्सी का रेस्टोरेंट है वो पूरी जगह के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो जाने वाला था। इसके बाद हाउसिंग जो वॉन जियाओ थी उसे अपने पास बुलाता है, उसे कुछ चीज देता है जिससे वो कुछ कर सकती थी। जिसके बाद हम युक्सी को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर कुछ गार्ड्स को उनका काम समझा रहे थे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है कि एक गार्ड उसे वहाँ पर जो खाने या पीने के लिए चीजें रखी हुई थी उनमें से कुछ चीज उसे दे देता है, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ चीज मिला रखी थी, जिस बात का युक्सी को पहले से ही पता था। इसके बाद हम किंग की बर्थडे पार्टी का सीन देख पाते हैं। इस बर्थडे पार्टी के लिए अब यहाँ पर जो हाउसिंग था और साथ ही जो वॉन जियाओ थी, इन दोनों ने मिलकर कुछ तो प्लान कर रखा था। साथ ही इस प्लान के अंदर जो हाउसिंग था उसकी जो मदर थी यानी कि क्वीन, वो भी मिली हुई थी उनके साथ। जिसके बाद युक्सी और साथ ही जो प्रिंस जिंग था वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए थे किंग के लिए। साथ ही यहाँ पर जो युक्सी थी उसने एक बड़ा सा केक भी बना रखा था, और केक इन लोगों ने पहली बार देखा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि केक कैसा दिखता है और कैसा लगता है, लेकिन जब किंग उस केक को खाते हैं तो उन्हें तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो अब यहाँ पर सभी खुशी से सब चीजें कर रहे थे, यानी कि खाना खा रहे थे और मौज मस्ती कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो आते के साथ ही किंग को बताता है कि जो युक्सी का हॉटपॉट रेस्टोरेंट है वहाँ पर 5 लोगों की हॉटपॉट खाने से डेथ हो गई है, और इसी वजह से जो युक्सी थी उसकी दोस्त को भी पकड़ लिया गया था। इतना कम नहीं था कि यहाँ पर जो वॉन जिंग बैठा हुआ था और साथ ही जो स्टेप सिस्टर वॉन जियाओ थी वो भी वहाँ पर आकर किंग को भड़काने लग जाते हैं युक्सी के खिलाफ। यहाँ पर किंग के पास सबूत भी थे जो कि उस बंदे ने दिए थे जो कि यहाँ पर आया था। इस वजह से किंग भी उन्हीं के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर जो वॉन जिंग था उसे ऐसा लग रहा था कि जो युक्सी है उसे भी जहर दिया गया है और वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो युक्सी थी उसने तो वो चीज खाई नहीं थी जो कि उस गार्ड ने उसे खाने या पीने को दी थी। इतना कम नहीं था कि युक्सी तभी एक बंदे को वहाँ पर हाजिर करवाती है और तभी असिस्टेंट एक बंदे को पकड़ के लेकर आता है, और ये बंदा और कोई
कोई नहीं, वो बंदा था जिस बंदे को जो हुआन जिंग था उसने पैसे दिए थे उसके लिए काम करने के लिए, और वो बंदा यहाँ पर आते के साथ ही उसकी सारी पोल खोल देता है, यानी कि हुआन जिंग के बारे में सब कुछ बता देता है किंग को, और साथ ही कहता है कि वो तो सिर्फ बिजनेस के लिए वहाँ पर आया हुआ था। अब यहाँ पर जो हुआन जिंग था वो अपनी गलती इतनी आसानी से कहाँ ही मानने वाला था। इसकी वजह से युक्सी एक और बंदे को यानी कि एक सिपाही को वहाँ पर बुलाती है, और वो सिपाही आते के साथ ही सबको सच बता देता है कि आखिर गलती किसकी है। सिपाही किंग को बता देता है कि जो हुआन जिंग है उसी ने जो युक्सी थी उसे जहर देने को कहा था, लेकिन हुआन जिंग वहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि उनके पास सबूत नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। हुआन जिंग वहाँ पर एक तलवार देखता है और उस तलवार को उठाकर उन बंदों को मारने के लिए जाता है कि तभी किंग उसे कुछ चीज मारते है जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। साथ ही किंग को यहाँ पर पता चलता है कि जो हुआन जिंग है वो महल की जमीन बेच रहा था, और इस बात को जानने के बाद किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर गलती किसकी है। अब ये चीज देखने के बाद तो हुआन जिंग भी चुप नहीं बैठता, वो भी अपने डैड के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। किंग जब अपने बेटे को पकड़ने का आदेश देते हैं कि तभी वहाँ पर जो क्वीन बैठी हुई थी यानी कि हुआन जिंग की मॉम वो फटाफट से खड़ी होती है और अपने बेटी की तरफ से माफी मांगने लग जाती है, लेकिन किंग क्वीन को भी काफी ज्यादा डांटते हैं। यहाँ पर किंग जो हुआन जिंग था उसे उसकी पोस्ट से भी हटा देते हैं, यानी कि महल के अंदर से उसे सस्पेंड कर देते हैं एक तरीके से। अब ये चीज देखने के बाद जो हुआन जिंग था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ था जो कि वो युक्सी के ऊपर रख देता है, जिसके साथ ही वो युक्सी को कैसे तो बाहर की तरफ लेकर आ जाता है, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले युक्सी उसके हाथों पर कैसे तो काट लेती है, और इस चीज का फायदा उठाकर जो वहाँ पर प्रिंस जिंग था वो हुआन जिंग को मारने लग जाता है, उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद सभी गार्ड्स मिलकर उसे वहाँ पर पकड़ लेते हैं। हम वोनजिया को देख पाते हैं जो कि इस समय का फायदा उठाते हुए युक्सी को मारने के लिए जाती है, लेकिन जो स्टेप डैड थे वो उसके सामने आ जाते हैं और जो नाइफ था वो उन्हें लग जाता है। यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर वोनजिया थी उसे भी नाइफ लग जाता है किसी तरीके से, और वो भी वहाँ पर गिर जाती है। इसके बाद एंडिंग सीन के अंदर जो किंग था वो वहाँ पर जिंग को वहाँ का क्राउन प्रिंस और जो युक्सी थी उसे क्राउन प्रिंसेस बना देते हैं, क्योंकि वो जिंग की वाइफ जो थी। जिसके बाद जिंग और युक्सी वापस से महल से बाहर आने लग जाते हैं, और जैसे वो चलते हैं वैसे ही ये ड्रामा इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।